नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ नाउ में। मैं ही आने जो आपके साथ। पूरे दुनिया की अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया में एक्सीडेंट्स की वजह से लगभग 1.2 मिलियन मौतें होती हैं हर साल। एक साल का आंकड़ा है कि 1.2 मिलियन लोग अपनी जान गंवा देते हैं एक्सीडेंट्स की वजह से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके बारे में पुष्टि की थी 2015 में। अब इंडिया की अगर बात की जाए, अपने देश की बात की जाए, तो यहाँ पे भी नंबर्स कुछ ऐसे ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी लगातार आपको एक्सीडेंट्स की रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने नजर आती होंगी। पर गवर्नमेंट का डेटा कुछ और ही बयां कर रहा है। गवर्नमेंट का कहना है कि मैक्सिमम एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सकता है, यानी कि एक्सीडेंट्स होंगे ही नहीं अगर लोग थोड़ा सा ध्यान दें और लोग जो हैं वो सही तरीके से ड्राइविंग करें। यानी कि सरकार का कहना है कि उनकी तरफ से जो गलती होती है, जहां ब्लेम किया जाता है कि सड़कें ठीक नहीं हैं, रात को लाइट्स प्रॉपर नहीं थी इसलिए दिखा नहीं, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गए, ये कुछ एक बहुत छोटा परसेंट कंट्रीब्यूट करती है। मैक्सिमम परसेंटेज अगर आप एक्सीडेंट्स की देखें तो वो लोगों की अपनी गलती की वजह से होती है। जब एक्सीडेंट्स होते हैं, जब एक और लोगों से पूछा जाता है तो वो कहते हैं प्रशासन की गलती है, रोड्स खराब थी, मौसम कई बार खराब हो जाता है, कई बार मौसम को भी कारण बताया जाता है, कई बार ये भी कहा जाता है कि लाइट्स नहीं थी, रात को ड्राइव कर रहे थे, इसकी वजह से प्रॉपर लाइटिंग नहीं थी, इसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। जब प्रशासन से पूछा जाए तो वो यही कहती है कि लोगों की गलती थी, लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते, इस सब की वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। अब यही कुछ डेटा सामने आया है, वो आपके साथ साझा करेंगे कि क्या रीजंस हैं एक्सीडेंट्स के। और जो गवर्नमेंट ने डेटा बना के इस समय प्रेजेंट किया है वो ये बयां करता है कि गवर्नमेंट की गलती जो है, गवर्नमेंट के ऊपर जहां लोग ब्लेम करते हैं एक्सीडेंट्स के, वो कोई 17 से 18% के बीच ही है। जो बाकी एक्सीडेंट्स होते हैं लगभग 80 to 83%, वो लोगों की अपनी गलती की वजह से होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का ये कहना है कि हर साल लगभग 10,000 जो रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं उनमें से 5 लोगों की ही मौत होती है एक्सीडेंट्स की वजह से। यानी कि हर 10,000 व्हीकल पे अगर आप देखें तो 5 ही लोग अपनी जान गंवाते हैं। और इसमें यह भी कहा गया है कि 2 मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है। सबसे बड़ा कारण है ओवर स्पीडिंग और दूसरा कारण है कि आप सड़क की गलत साइड पे ड्राइव कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। और जो डेटा मिनिस्ट्री के द्वारा इकट्ठा किया गया है उससे यही पता चल पाया है कि 80% से ज़्यादा गलती जो है वो लोगों की खुद की होती है, वो सही तरीके से ड्राइव नहीं करते और उसके बाद एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। हालांकि एक्सीडेंट्स की अगर बात की जाए तो उसकी वजह से डेथ्स तो होती ही होती हैं, पर कई बार अगर जब डेथ नहीं होती तो लोग काफ़ी घायल भी हो जाते हैं, उनके ट्रीटमेंट सालों साल चलते रहते हैं। कई बार डिसेबिलिटी, पार्शियल डिसेबिलिटी भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों के ऊपर देखने को मिलता है। हालांकि इंडिया में अगर हाईवेज़ की बात की जाए तो सबसे बड़ा नेटवर्क हाईवेज़ का आपको इंडिया में ही देखने को मिलेगा और सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स भी आपको हाईवे पे ही देखने को मिलेंगे। जब एक्सीडेंट्स हाईवे पे होते हैं तो यही कारण सामने आता है कि हाईवे सही तरीके से नहीं बना हुआ था, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम थी, पॉट होल्स थे, इसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। पर गवर्नमेंट कुछ और ही कह रही है। पहले तो बात की जाए क्या इफेक्ट हो सकते हैं। जो ये डेटा सामने आया है, जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें ये कहा गया है कि एक्सीडेंट्स की वजह से जो इंडिविजुअल के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, जो उसकी डेथ होती है, इंजरी होती है, उसकी फैमिली के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, वो तो एक है। दूसरी ओर देखा जाए तो इन्वायरमेंट के ऊपर, लोगों की सेफ्टी के ऊपर, खाली वही नहीं जो गलत ड्राइव कर रहा है उसकी वजह से किसी और के साथ भी एक्सीडेंट हो सकता है, उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। इन्वायरमेंट के ऊपर, लैंड कंजप्शन के ऊपर और साथ ही साथ एस्थेटिक्स की डिग्रेडेशन के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। ये कुछ चीज़ें इस रिपोर्ट में सामने आई। उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस पता है एक्सीडेंट के, वो यही कि डेथ होती है या फिर इंजरीज होती हैं या पार्शियल डिसेबिलिटी होती है, या फिर एक और चीज़ जो सामने आई इस रिपोर्ट में वो है प्रॉपर्टी डैमेज। लोगों की गाड़ियां जो ख़राब होती हैं उसकी वजह से, वो तो एक है। कई बार ऐसे भी केसेस होते हैं जिसकी वजह से और भी प्रॉपर्टीज़ लोगों की डैमेज होती हैं और जो पेडिस्ट्रियंस हैं, जो रोड क्रॉस कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। हालांकि प्रिवेंटिव मेजर्स भी इस रिपोर्ट में बताए गए कि अगर सही तरीके से लोग अवेयर हो और सही तरीके से वो ड्राइव करें तो एक्सीडेंट्स के जो नंबर्स हैं वो ज़रूर कम हो सकते हैं आने वाले समय में। उसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि अगर लॉ सही तरीके से इन्फोर्स हो तो भी एक्सीडेंट के नंबर्स कम हो जाएंगे। उसके अलावा एक और चीज़ इस रिपोर्ट में मेंशन की गई कि जो गाड़ियां बनाई जाती हैं उनकी इंजीनियरिंग को लेके, उनके डिज़ाइन को लेके, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके भी कहा गया कि अगर वो भी सही तरीके से अगर आप देखें और वो सही हो तो एक्सीडेंट्स के नंबर्स जो हैं वो ज़रूर कम होंगे। तो ये कुछ इन्होंने मेजर्स बताए एक्सीडेंट्स को लेके। हालांकि एक और चीज़ देखने वाली है कि जहाँ पूरे देश भर में करप्शन बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से जो लाइसेंस बनाए जाते हैं, कई बार वहाँ पर भी ये केसेस देखने को मिलते हैं कि लोगों को ड्राइविंग नहीं आती पर करप्शन
करप्शन की वजह से ब्राइबरी जो है ये भी देखने को मिलती है और ब्राइब दे के, रिश्वत दे के वो लोग अपने लाइसेंस बनवा लेते हैं। अब उस केस में भी सही एक्शन जो है वो नहीं लिया जाता। वहाँ पे भी इन्फोर्समेंट जो लॉ की, जो इसमें मेंशन किया गया है कि लॉ की इन्फोर्समेंट सही तरीके से अगर हो तो वहाँ पे भी एक्सीडेंट्स कम हो जाए। अब जब ऐसे केसेस होते हैं, लोगों को ड्राइविंग नहीं आते और लोगों के पास लाइसेंस होते हैं, उसमें लॉ भी कुछ नहीं कर सकता और उस केसेस में भी आपको एक्सीडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब रोड एक्सीडेंट्स की अगर बात की जाए तो एक और डेटा इस रिपोर्ट में साझा किया गया। 2021 में एक्सीडेंट्स और वायलेशन किस तरीके से देखने को मिली उसके बारे में मेंशन किया, जो कि ये बयां करता है कि मैक्सिमम गलती लोगों की होती है जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है। अगर आप ये ग्राफ भी देखें जो इस समय स्क्रीन पे चल रहा है, इसमें ये मेंशन किया गया है कि ओवर स्पीडिंग की वजह से 74.40% एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। यानी कि जो मैक्सिमम परसेंटेज है एक्सीडेंट्स की, जो कारण है वो ओवर स्पीडिंग ही है कि लोग रैश ड्राइविंग करते हैं, लोग ज़्यादा स्पीड जो है वो अपनी गाड़ियों की रखते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। जो दूसरे नंबर पे देखने को मिला वो अदर रीजन, जहां एडमिनिस्ट्रेशन की गलती, लॉ इन्फोर्समेंट या कोई पेडिस्ट्रियन है, क्रॉस वॉक सही तरीके से नहीं किया गया, तो अदर रीजंस में उसको मेंशन करके 17.10% लाया गया, जो कि सेकेंड हाईएस्ट रीजन है। उसके बाद अगर देखा जाए तो अगर आप गलत साइड पे ड्राइव कर रहे हैं वो 4.30% कॉन्स्टिट्यूट करता है, जो कि थर्ड रीजन है। यानी कि आप रोड की गलत साइड पे ड्राइव कर रहे हैं, उसकी वजह से जो एक्सीडेंट्स होते हैं पूरे देश भर में 2021 में 4.30% एक्सीडेंट्स उसकी वजह से देखे गए। ये थर्ड नंबर पे है रीज़न। उसके बाद आ जाएगा ड्रंकन ड्राइव, 2.30% है कि लोग अल्कोहल कंज्यूम करके ड्राइव करते हैं, उसकी वजह से जो भी रीज़न होता है और एक्सीडेंट्स होते हैं वो लगभग 2.30% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आता है मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं आप ड्राइव करते हुए, वो 1.60% कॉन्स्टिट्यूट करता है। और उसके बाद जो आखिरी रीज़न है, जो सिक्स्थ रीज़न है कि आप रेड लाइट को जंप करते हैं, आप ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे और आप जो रेड लाइट है उसको जंप कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि 0.4% है। तो अगर आप डेटा देखें तो मिनिस्ट्री की ओर से ये कहना है कि हर 10,000 रजिस्टर्ड व्हीकल्स में से 5 की ही एक्सीडेंट की रिपोर्ट्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। हालांकि इसमें जो डेटा सामने आया है उसमें 74.40% मतलब मैक्सिमम परसेंटेज जो देखने को मिल रही है वो यही है कि लोग सही तरीके से ड्राइव नहीं करते, ओवर स्पीडिंग करते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। अब आपके इस पे क्या कुछ व्यू पॉइंट्स हैं कि गलती सरकार की होती है, लोगों की खुद की होती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स पेश आते हैं पूरे देश भर में, ज़रूर कॉमेंट करके हमें बताएं। तो चलिए फिलहाल के अपडेट में इतना ही। ऐसे और अपडेट्स लेके फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।